अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर मैं नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बनाऊंगी बैंगन और आलू के पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए मैंने बोल लेके सबसे पहले इसमें डाल लेना बेसन। बेसन मैंने छोटे वाला 1 कप लिया है। इसमें अब सब्जियां डालूंगी। 2 आलू थे मेरे पास बड़े साइज के, इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है यूलियन शेप में। ये डालूंगी। अब मैं प्याज डालूंगी। ये 2 अदद मेरे पास प्याज थे, ये दरमियाने साइज के थे, इसको भी मैंने इस तरीके से ही काटा है। ये डाल दूंगी। ये एक मेरे पास बैंगन था, इसको भी मैंने इस तरीके से ही काट लिया है। अब ये डाल दूंगी। इसको काट के मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था कि ये काला ना हो जाए। ये डाल दिया है। ये 2 अदद सब्ज मिर्च थी, वो मैंने बारीक बारीक काट ली है, ये डाल देनी है। और ये थोड़ा सा पुदीना था, कुछ पत्ते इसके सूख गए हैं, मैंने इसको धोकर छलनी में रख दिया था तो ये खुश्क हो गया। कुछ पत्ते इसके सूख गए, ये खराब नहीं है, वैसे ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है। ये पुदीना थोड़ा सा मैंने डाल देना है। और मैं इसमें कुछ मिर्च मसाले डालूंगी। ये 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया का लिया है। 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी का लिया है। 1 चम्मच मैंने सफेद जीरा जो कुंडी में डाल के मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 1 चम्मच मैंने चाट मसाले का लिया है। 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है। आधा टीस्पून मैंने लिया है अजवाइन, ये मैंने पीसी हुई डाली है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी का लिया है। 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का लिया है। ये सब इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब्ज धनिया है, ये भी इसमें जाएगा। अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी बेसन के साथ। हाथ से मैं मिक्स कर लूंगी इसको अच्छी तरह, हाथ से अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार करूंगी पकौड़े बनाने के लिए। बेसन मैंने थोड़ा सा और डाल लिया है, मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको मिक्स करूंगी। पानी इसमें बहुत ही कम जाएगा, पानी मैंने बहुत ही थोड़ा डालना है इसमें। नमक जो होगा वो चेक कर लेंगे थोड़ा सा, अगर कम लगा नमक या मिर्च तो थोड़ी सी और डाल लेंगे। सब्जियों के पकौड़े बनाने के लिए बैटर हमारा तैयार हो गया है। इससे नरम नहीं करना इसको। ये सब्जियां जो थी आलू और बैंगन, इसको काट के मैंने पानी में भिगो के रख दिया था कि ये काले ना हो जाए, तो इसके अंदर भी पानी है, सब्जियां भी पानी छोड़ेंगी, इसलिए पानी और नहीं डालना। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इसको फ्राई करते हैं। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। इसको 2-3 मिनट का रेस्ट देते हैं, उसके बाद फिर इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें पकोड़े डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही टेढ़े मेढ़े करके डाल देने हैं, इसको गोल मटोल नहीं करना, ऐसे ही बस डालते जाना। पकौड़े मैंने ऑयल को मीडियम गर्म करके डाल दिए हैं। 1 मिनट तक मैंने इसको नहीं हिलाया। अब इसकी साइड को पलट लेते हैं इस तरीके से। इसको हल्की हल्की आंच पे पकाना है ताकि सब्जियां हैं वो गल जाएं, कच्ची ना रह जाएं। अगर तेज आंच पे पकाया तो सब्जियां कच्ची रह जाएंगी, इसलिए हल्की हल्की आंच पे पकाना है इसको। ये वाले पकौड़े रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुए हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुए हैं। इसको अब निकाल लेते हैं, दूसरे डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से हम सारे बारी बारी डाल के फ्राई कर लेंगे। अब इसकी भी साइड बदल लेते हैं। नमक मिर्च मैंने जितना डाला था वो हमारे लिए परफेक्ट है, हमें इतना ही काफी है। आप जब बनाएं जितना आपकी पसंद हो उतना डाल लें। सब्जियों वाले पकोड़े बड़े ही मजेदार बनते हैं, इतने जबरदस्त बन के रेडी होते हैं, जायके में इतने लाजवाब होते हैं। इनकी लुक, इनकी शेप इतनी माशाल्लाह जबरदस्त है, इतने जबरदस्त लग रहे हैं देखने में, दिल चाहता है कि अभी से खाने शुरू कर दें। अगर घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो घर में सब्जियां पड़ी हों तो फौरन से काटें, काट के जल्दी से
पकोड़े बना के मेहमानों को सर्व कर दें। इसके साथ में सलाद बना लें, रायता बना लें, मेहमानों के आगे सर्व कर दें। समोसे मंगवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये भी माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बैंगन के पकोड़े हमने डिश आउट कर दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुए हैं। आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह कितने खूबसूरत बन के तैयार हुए, लग रहे हैं ना KFC चिकन। अब हम इसको सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो की रेसिपी तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।